हर दिन किचन की सफाई से परेशान हैं? ऑयल, धूल और बिखरे हुए बर्तनों का तांडव? बस अब और नहीं। अब बनाइए ऐसा किचन जो देखने में हो शानदार और जिसमें सफाई हो बहुत कम। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश वैद है। मैं सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो लखनऊ से हूं। हम यहाँ पर इंटीरियर और आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हर हफ्ते की डीप क्लीनिंग से थक चुके हैं और चाहते हैं एक ऐसा किचन जो दिखने में शानदार हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसमें सफाई की जो हेडक हो वो जीरो हो, इसलिए अगर आप ऐसा किचन चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं किचन के लिए ऐसे टिप्स, ऐसे मटेरियल चॉइसेस, इस तरीके से क्लेवर स्टोरेजेस कि जिससे आपका जो किचन होगा वो एकदम लो मेंटेनेंस होगा, बजट फ्रेंडली होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल्स के लिए। किचन को लो मेंटेनेंस क्रिएट करने के लिए, अचीव करने के लिए पहली शर्त है वो है मटेरियल सिलेक्शन। किचन के अंदर में हमको ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए जो कि बहुत जल्दी हाथ लगाते ही वो क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, कोई भी दाग धब्बा उसमें ना रहे। तो उसके लिए हमको अपने किचन के अंदर यूज करना है हाई ग्लॉस लैमिनेट्स। हाई ग्लॉस लैमिनेट्स क्यों? क्योंकि उनकी जो सरफेस, टॉप सरफेस होती है वो इतनी चिकनी होती है, इतनी चिकनी होती है कि उसके ऊपर में ऑयल के निशान, पानी के निशान बिल्कुल भी टिकते नहीं है। एक सॉफ्ट कपड़े या फिर हम ये कह लें कि उसके ऊपर में एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ का एक हाथ लगाने से उसकी चमक लौट आती है और बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। और अगर हमारी बजट हमारा अच्छा है तो उस पर हम वहां पर एक्रेलिक्स यूज कर सकते हैं। एक्रेलिक क्यों? कि एक्रेलिक यूज करने से हमको तो स्मूथ फिनिश मिलती ही है और साथ साथ जो हमारा किचन है वो एकदम लग्जूरियस फील होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखने में भी खूबसूरत है और सफाई में भी बहुत आसान। तो इसलिए हमको मटेरियल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें एक्रेलिक्स या फिर हाई ग्लॉस लैमिनेट ही यूज करने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं किचन टॉप की। किचन टॉप हमारी किचन में ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा घी, तेल, मसाले, समटाइम्स सब्जी स्पिल हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हमारा जो टेबल टॉप है, जो हमारा काउंटर टॉप है, अगर उसका मटेरियल पोरस है जैसे कि मार्बल, इंडियन मार्बल, तो होता क्या है उसके ऊपर में घी, तेल, हल्दी के निशान या नींबू के निशान, विनेगर है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं और फिर उसको लाख रगड़ लो वो निशान कभी नहीं जाते। इसलिए हमें अपनी किचन के अंदर में कभी भी पोरस सरफेस यूज नहीं करना चाहिए। आप अपनी किचन में यूज करें ग्रेनाइट्स, क्वार्ट्ज, साथ में या तो फिर आप यूज कर सकते हैं सॉलिड सरफेसेस। सॉलिड सरफेस मतलब कोरियन। क्वार्ट्ज जो होता है वो एक तरीके का इंजीनियर्ड स्टोन है जो कि बिल्कुल नॉन पोरस है और साथ में उसमें कोई स्टेन नहीं आता है। आप उसको यूज कर सकते हैं, वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसके साथ ग्रेनाइट्स है, ग्रेनाइट आप यूज कर सकते हो जो बहुत हल्की पोरोसिटी होती है बट बहुत स्ट्रांग होने की वजह से बहुत हम किचन में उसको यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं आता कि कोई भी चीज हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, तो स्टेन भी नहीं आते हैं उसके अंदर में, तो आप ग्रेनाइट को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक और नाम लिया था सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस मींस कोरियन। कोरियन एक बहुत स्मूथ मटेरियल है, उसको वो भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है, कोई इश्यू नहीं होता। बट उसमें एक लिमिटेशन है कि आप डायरेक्टली उसके ऊपर कोई भी गर्म चीज जैसे तवा होगी, कढ़ाई हो गई, डायरेक्टली आप उसके ऊपर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर उस पर रखते हैं तो वो क्या होता है, डी शेप हो जाता है। इसलिए आप जो सॉलिड सरफेस है वो अगर आप यूज कर रहे हैं तो अगर कोई भी गर्म चीज आप रख रहे हैं तो पहले आप नीचे की स्टैंड रखें, उसके ऊपर में आपको रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कैबिनेट्स के बारे में। ऐसा होता है कि किचन के अंदर में हम लोग जो रेगुलर कैबिनेट्स बनवाते हैं, जो रेगुलर शेल्व्स होती हैं, उनकी जो डेप्थ होती है वो 18 से 24 इंच होती है और कई बार जो हाइट होती है वो फुल हाइटेड में हम ले लेते हैं। होता क्या है कि उसके अंदर में कई बार हमको जो उसकी गहराई होती है वहां पे हमारा हाथ भी नहीं जा पाता और नजर भी नहीं जा पाती है। जो ऊपर और नीचे के कैबिनेट्स होते हैं, बीच वाले पार्ट में तो हम इजीली उसको देख लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, बट ऊपर वाले पार्ट और बॉटम वाले पार्ट में बहुत दिक्कत होती है उसको यूज करने में। अगर कोई चीज स्पिल हो गई, कोई चीज गिर गई है, डस्ट आ गई है, तो भी हमारा हाथ उसके अंदर में नहीं जाता है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर हमारी जगह भी जो होती है वो बहुत वेस्ट होती है। तो हमको अपने किचन के अंदर, अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, तो हमको अपने किचन के अंदर मॉड्यूलर पुल आउट्स यूज करने चाहिए जो कि बहुत अच्छे से एक्सेस हो जाते हैं और सफाई में भी बहुत इजी होते हैं। ये मॉड्यूलर पुल आउट्स होते क्या हैं? जैसे कि टॉल यूनिट्स हैं, मैजिक कॉर्नर है।
टैंडम ड्रॉर्स हैं, बॉटल ओपनर है, डस्टबिन पुल आउट्स हैं। तो ये जितनी भी जो यूनिट्स हैं, अगर आप उसको यूज करते हैं, इसका पहला जो बेनिफिट है कि हमारी जो जगह, जो स्टोरेज है, वो 100% यूज होती है, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं जाती। और साथ में जब पुल आउट्स की बारे में सफाई की हम बात करें, तो हम इसको एक्सेस बहुत आराम से कर पाते हैं और खींचते हैं, लाइक पुल आउट्स है, हम खींचते हैं तो ये पूरा का पूरा यूनिट बाहर आ जाता है और इजीली हम इसको साफ सफाई कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए सफाई के लिए बहुत अच्छा है। तो प्लीज अपनी किचन के अंदर में मॉड्यूलर पुल आउट जरूर से जरूर यूज करें। अब बात करते हैं फ्लोरिंग के लिए। हमें अपनी किचन के अंदर में कभी भी फ्लोर के ऊपर ग्लॉस टाइल्स यूज नहीं करनी चाहिए। ग्लॉस टाइल इसलिए हमको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर में हमेशा पानी के धब्बे हैं या कोई भी हमारा ऐसा धब्बा है, वो साफ साफ दिखता है और रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें अपनी किचन के अंदर में एंटी स्किड टाइल्स या मैट फिनिश टाइल को यूज करना चाहिए, जिसके ऊपर धूल धब्बे कुछ नहीं दिखते हैं और बहुत आसानी से साफ भी हो जाते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है कि अगर ग्लॉस टाइल के ऊपर में अगर मान लेते हैं, आमतौर पर हमारी किचन के अंदर में ऑयल है, पानी है, सोपी वाटर है, बहुत आम बात है हमारे किचन में फ्लोर में गिर जाता है, जिसकी वजह से गिरने का खतरा भी बना रहता है। तो ग्लॉस टाइल्स ना यूज करें, आप एंटी स्किड टाइल्स को यूज करें, जो कि सफाई में भी बहुत आसान है और गिरने का भी खतरा नहीं बनता है। अब इसके बाद बहुत जरूरी पॉइंट वो क्या है कि हमें अपने किचन के अंदर में बिल्कुल सिंपल डिजाइन लेने चाहिए, कोई हैवी डिजाइन नहीं लेने चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम किचन बनवा रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा किचन खूबसूरत दिखना चाहिए। लेकिन नहीं, होता ऐसा क्या है कि जब हम किचन में हैवी डिजाइन्स ले लेते हैं, उसके अंदर पल्लों में बहुत ज्यादा कार्विंग लेते हैं, जालीदार पल्ले ले लेते हैं, या हैवी ड्रॉप मतलब हैंडल्स हम अगर हम ले लेते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है कि उनके जो ग्रूव्स होते हैं उन पर धूल बहुत जल्दी जमती है और सफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हमको हमेशा अपना जो किचन होता है वो बहुत सिंपल रखना चाहिए, जिसके अंदर में ज्यादा कार्विंग ना हो, प्लेन डिजाइन हो, हल्के डिजाइन हो। जो हैंडल्स जो हम यूज करते हैं उसकी जगह पे हम हैंडल लेस ड्रॉर्स हम यूज करें, तो उससे होगा क्या कि हमारा जो किचन है वो बहुत आसानी से हम उसको साफ कर पाएंगे। जितना कम डिजाइन, जितने कम ग्रूव, जितने कम से कम जॉइंट्स, उतना ज्यादा आपको इजी होगा उसको मेंटेन करना, उसको क्लीन करना। तो इसलिए लेस डेकोरेटिव आइटम आप यूज करें, ड्रॉर्स हैं उसका हैंडल लेस आप यूज करें, लेस कार्विंग्स हो, डिजाइन्स बहुत ज्यादा ना हो, तो आपका जो किचन है वो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, ब्रीदेबल लगेगा और इजी टू मेंटेन होगा। सो अब हमारा पार्ट आता है वेंटिलेशन और चिमनी के बारे में। इंडियन कुकिंग के अंदर में तड़का, फ्राइंग और साथ में ग्रेवी के अंदर में वेंटिलेशन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है कि हमारे किचन के अंदर में बहुत अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर हमारे पास अच्छा वेंटिलेशन नहीं है, जो हमारा धुआं है वो हमारा अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, तो होता क्या है कि वो धुआं जा करके दीवारों पर, टाइल्स के ऊपर में जो सीलिंग हमने बनाई है, फॉल सीलिंग, उसकी कोव्स के अंदर में जमने लग पड़ता है। और होता क्या है टाइमिंग कि हमको बहुत जल्दी जल्दी उसको रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस का मतलब हमको बार बार उसको जल्दी जल्दी पेंट करवाना पड़ता है, और अगर पेंट नहीं करवाओ तो हमारी जो खूबसूरत सी किचन होती है वो एकदम बुझी बुझी सी फील करती है। इसलिए हमें अपनी किचन के अंदर में बहुत अच्छा वेंटिलेशन रखना है। जो हमको चिमनी जो यूज करनी होती है वो हाई सक्शन पावर की आप यूज करें। अगर उसमें क्रॉस वेंटिलेशन का प्रोविजन बनता हो, लाइक एक तो दो विंडोज अगर हमको मिल जाए अपोजिट साइड में तो बहुत अच्छा है, और अगर एक विंडो मिली है तो भी अच्छी बात है। मींस कि हमारे पास भी जो वेंटिलेशन हो वो इतना अच्छा हो कि हमारे किचन में धुआं जो है वो बिल्कुल रुक ही ना पाए, बाहर निकल जाए, जिससे कि हमारी वॉल्स हैं, टाइल्स है, टाइल्स के जॉइंट्स हैं जिसमें हमारा ग्राउट भरा हुआ होता है, उस पे भी तेल ना जमे, तो हमारा किचन बहुत खूबसूरत लगेगा। आपको बार बार सफाई नहीं करनी पड़ेगी। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं प्लीज हमको कमेंट्स में बताएं, जिससे कि हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसको शेयर करें। थैंक यू।